क्या राजनीति सिर्फ नारों और वादों का खेल है, या इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? आज हम जलालपुर के उदाहरण से समझेंगे कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत ये दोनों मिलकर शासन का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। और हां, ये विश्लेषण किसी नेता या पार्टी का नहीं, बल्कि उस सिस्टम का है जो जनता और सरकार के बीच की खाई को पाटने का काम करता है। तो हम बात कर रहे हैं जलालपुर की, जो अंबेडकर नगर का एक हिस्सा है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की कहानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और उनकी उम्मीदें, ये सब मिलकर पूरे भारत की एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। क्योंकि देश की असली नब्ज तो इन्हीं छोटी छोटी स्थानीय कहानियों में ही धड़कती है ना? तो चलिए अब इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, चुनाव कोई किस्मत का खेल नहीं होता। ये सिर्फ भाषणों या नारों की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक विज्ञान है, लोगों को समझने का विज्ञान, और फिर उनकी सेवा करने का एक बहुत ही सोचा समझा व्यवस्थित तरीका। तो सबसे पहले जलालपुर की जमीन को, वहां की हकीकत को समझना होगा। क्योंकि कोई भी रणनीति तभी कामयाब होती है जब वो उस मिट्टी को समझे जहां उसे काम करना है। आखिर जलालपुर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है क्या? चलिए पता करते हैं। जलालपुर की धड़कन वो कृषि में बसती है। यहाँ की ज्यादातर आबादी या तो छोटे किसान है या फिर खेतीहर मजदूर। उनकी पूरी जिंदगी, पूरी अर्थव्यवस्था बस दो चीजों पर टिकी है। एक, फसल का दाम क्या मिलेगा, और दूसरा, मॉनसून कैसा रहेगा। हाँ, हथकरघा और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे कुछ छोटे मोटे उद्योग हैं, पर वो बेरोजगारी के इतने बड़े सागर में एक बूंद जैसे ही है। और जब हम जमीन पर उतरते हैं तो लोगों की असली परेशानियां सामने आती हैं। टूटी फूटी सड़कें, बिजली जो आती जाती रहती है, स्कूल और अस्पताल जिनमें स्टाफ ही पूरा नहीं है, किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और युवाओं के पास रोजगार है नहीं। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी समय पर नहीं पहुंचता। और इन सब के ऊपर समाज में सुरक्षा और नशे जैसी समस्याएं भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। यही वो मुद्दे हैं, यही वो तकलीफें हैं जो जनता की राय बनाती हैं और बड़े बड़े राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ देती हैं। और यहीं पर लोकतंत्र का असली मतलब सामने आता है। इसका सीधा सा मतलब है हर इंसान की गरिमा का सम्मान करना, खासकर जब हम आपस में बात करते हैं। हमारी सार्वजनिक भाषा का मकसद लोगों को सही जानकारी देना होना चाहिए, उन्हें भड़काना या बांटना नहीं। क्योंकि एक मजबूत समाज की नींव इसी आपसी सम्मान पर टिकी होती है। तो जमीन की हकीकत तो हमने समझ ली, अब चलते हैं आंकड़ों की दुनिया में। क्योंकि याद रखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जनता की आवाज है जो एक कहानी कहती है। चलिए देखते हैं ये हमें क्या कहानी बताते हैं। साल 2022 में जलालपुर में कुल मतदाता थे 4,07,000 से भी ज्यादा। ये संख्या हमें बताती है कि यहाँ लोकतंत्र का पैमाना कितना बड़ा है, कितनी आवाजें हैं जिन्हें सुनना जरूरी है। और इन लाखों लोगों में से करीब 63.6% लोगों ने बाहर निकलकर अपनी आवाज का इस्तेमाल किया और वोट डाला। ये एक बहुत अहम भागीदारी है जो इस पूरे क्षेत्र की सामूहिक राय को दर्शाती है। और 2022 में जीत और हार का फैसला 13,630 वोटों से हुआ। ये अंतर हमें हमेशा याद दिलाता है कि राजनीति में हर एक वोट, जी हां, हर एक वोट की कितनी ज्यादा कीमत होती है। अच्छा, अब इन सारे आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं। हाँ, 2022 में जीत का अंतर 13,000 से ज्यादा का था, ठीक है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे चौंकाने वाला नंबर है वो 2019 के उपचुनाव का है। सोचिए, सिर्फ 776 वोट। जी हां, 776। ये आंकड़ा हमें बताता है कि जलालपुर की सीट कितनी नाजुक है। यहां हवा का रुख बदलने में देर नहीं लगती। जरा जलालपुर का चुनावी इतिहास देखिए। ये किसी एक पार्टी का किला नहीं है, कभी नहीं रहा। 2002 में बीजेपी, तो 2007 में बीएसपी, 2012 में समाजवादी पार्टी की वापसी, तो 2017 में फिर बीएसपी, और 2022 में फिर एसपी। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधकर नहीं रहते। उनके लिए हर चुनाव एक नई लड़ाई है, एक नया फैसला। तो सवाल ये उठता है कि इस उलझे हुए समीकरण को आखिर सुलझाया कैसे जाए। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये हमें मतदाता के मन को, उसकी सोच को 4 अलग अलग नजरियों से देखने में मदद करता है। पहला नजरिया है समाज का ताना बाना, यानी जातिगत समीकरण। जलालपुर में करीब 1,05,000 दलित,
55,000 मुस्लिम, 45,000 यादव और 35,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये वो गहरे सामाजिक रिश्ते हैं जो अक्सर तय करते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। दूसरा चेहरा है आर्थिक हकीकत। बेहतर सड़क, 24 घंटे बिजली, फसल का सही दाम और बच्चों के लिए नौकरी। ये वो रोजमर्रा के मुद्दे हैं जो किसी भी पहचान, किसी भी जाति से ऊपर उठकर हर मतदाता के लिए मायने रखते हैं। अक्सर पेट का सवाल जाति के सवाल पर भारी पड़ जाता है। अब तीसरा नजरिया है विपक्ष की रणनीति को समझना। मैदान में दो बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ है बीजेपी, जिसे राज्य सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी तरफ है बीएसपी, जो जमीनी स्तर पर खासकर दलितों और महिलाओं के बीच एक मजबूत ताकत है। इन दोनों की चाल को समझे बिना पूरी तस्वीर हमेशा अधूरी रहेगी। और चौथा और आखिरी नजरिया है खुद उम्मीदवार की अपनी कहानी। राकेश पांडे जी 72 साल के एक अनुभवी नेता। उनकी ताकत क्या है? उनकी पहचान, उनका नाम और उनका ब्राह्मण वोट बैंक। लेकिन उनकी उम्र, डिजिटल दुनिया से उनकी थोड़ी दूरी और वंशवाद का टैग, ये उनकी कमजोरी भी बन जाते हैं। उनकी अनुभवी दादू वाली जो छवि है वो उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। तो ठीक है, हमने समस्या को चारों तरफ से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। इस सारी समझ को, इस सारे विश्लेषण को एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए? डेटा से लेकर जमीन पर डिलीवरी तक का ये सफर आखिर पूरा कैसे हो? तो असल सवाल यही है, एक बहुत मामूली सी बढ़त को एक बड़ी, एक निर्णायक और सबसे जरूरी एक जन केंद्रित जीत में कैसे बदला जाए? जवाब छिपा है एक सोची समझी योजना में। इसकी शुरुआत होती है एक 90 दिन की योजना से, जिसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। पहला कदम, डेटा में गहराई से उतरकर उन वोटर ग्रुप्स को पहचानिए जहां आप कमजोर हैं। फिर कुछ छोटे लेकिन असरदार काम कीजिए, जैसे कहीं सड़क की मरम्मत करवा दी या हेल्थ कैंप लगा दिया। साथ ही घर घर जाकर लोगों की सुने और स्थानीय प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधें। यही मजबूत नींव है। और जब नींव मजबूत हो जाए, तब अपने संदेश को फैलाने का काम शुरू होता है। सोशल मीडिया पर सही लोगों तक पहुंचने के लिए अभियान चलाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचाएं और स्वास्थ्य और कानूनी सहायता कैंप लगाकर लोगों का भरोसा जीतें। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना होगा। आज की राजनीति में डेटा अहम है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा लोगों के भरोसे और उनकी सहमति पर ही टिका होना चाहिए। उनसे ली गई जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए हो जिसके लिए इजाजत ली गई है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, ये नैतिक शासन की बुनियाद है। तो अंत में ये सब हमें एक ही निष्कर्ष पर लाता है। आज के दौर में चुनावी जीत कोई तुक्का नहीं है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया का नतीजा है, जिसे हम शासन के लिए इंजीनियरिंग कह सकते हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, ये बेहतर शासन देने की तैयारी के बारे में है। इस इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल है, जैसे स्थानीय मुद्दों पर वीडियो बनाना, #रीबूट जलालपुर जैसी इंस्टाग्राम सीरीज चलाना, अलग अलग समुदायों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और सबसे जरूरी, फेक न्यूज से लड़ने के लिए एक तेज तरार टीम तैयार रखना। ये आधुनिक हथियार आपकी जमीनी रणनीति को कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। और अंत में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या हमारी राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने से आगे बढ़कर शासन के लिए इस तरह की गहरी सोची समझी इंजीनियरिंग करने को तैयार है? क्योंकि देश का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। अगर कोई नेता जन केंद्रित बनकर अपने क्षेत्र को ऊपर उठाना चाहता है, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क किया जा सकता है या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।